गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरिहर काका पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। बच्चों, तो उस पाठ में हरिहर काका घर से बाहर जाकर ठाकुरबाड़ी में रहते हैं। ठीक है, तो उस समय हरिहर काका के भाइयों ने घर आकर, तो इस विषय के लिए कारण कौन है ना, मतलब हरिहर काका घर छोड़कर बाहर जाने के लिए क्या कारण है समझकर उन्होंने क्या करते हैं, अपने पत्नियों को दंड देते। ठीक है, और वहां से जाकर उन्होंने क्या करते हैं, अपने भाई हरिहर काका को घर ले आते हैं। तो उधर हरिहर काका को अपने भाइयों से अलग करने के लिए महंत जी बहुत कोशिश करते हैं। फिर भी अंत में उन्होंने क्या करते हैं, अपने भाई को, मतलब हरिहर काका के भाइयों ने घर ले आते हैं। तो घर ले आने के बाद घर में हरिहर काका की सेवा में बहुत बदलाव आ जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी क्या करते हैं, हरिहर काका के सेवा में लग जाते हैं। खाने के लिए एक पूछे तो दो आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे बच्चों। एक दो पंक्ति पीछे से लो। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभागत और जो खातिर शुरू हुई, वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। ठीक है, तो घर जब उन्होंने आ गए तो उस समय उनका स्वागत और सम्मान बहुत जोरदार से शानदार से शुरू हो गए। ठीक है, और वे सभी भाइयों की पत्नियां क्या किए, हरिहर काका के पैर पर अपना सिर रखकर क्षमा मांग लिए और उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जो खाना नाश्ता तैयार उन्होंने क्या चाहता है, तो उसके अनुसार खाना और नाश्ता शुरू हो गए। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद मतलब तैयार, या कमर कसकर तैयार रहना, मुस्तैद। उन्होंने क्या किए, 5 महिलाएं, मतलब घर में 5 महिलाएं क्या किए, तो हरिहर काका के सेवा में उन्होंने तैयार हो गए सेवा करने के लिए। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। ठीक है, 3 भाइयों की पत्नियां, मतलब कुल मिलाकर 5 महिलाएं बोल रहे हैं। तो कौन कौन थे वो, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 बहुएं। ठीक है, ಅಂದ್ರೆ 3 ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಪತ್ನಿಯರು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸೊಸೆಯಂದಿರು। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालन में पड़े रहते। आराम से दालन मतलब बाहर आंगन में उसका कमरा था, उसमें आराम से उन्होंने पड़े रहते। ठीक है, तो इस तरह उनकी सेवा शुरू हो गई। जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही हाजिर। देख लो, तो कौन सा चीज उन्हें चाहिए या जिस चीज को उन्होंने चाहता है, उस समय उधर ही बैठकर, मतलब दालन में आराम से सोकर उधर ही उन्होंने सोकर आवाज दिए, तो मतलब उस चीज लाने के लिए उन्होंने आदेश दिए, तो वह क्या होता था, सडनली। ठीक है, तत्क्षण बोलते ना, उधर वह चीज हाजिर हो जाता था। ठीक है, हरिहर काका आराम से दालन में पड़े रहते। जिस चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। देख लो, जब उन्होंने घर आए तब उनकी व्यवस्था में बहुत बदलाव आ गया। तो यह सब हरिहर काका क्या करते हैं, इधर महंत जी का याद करते हैं उन्होंने। यह सब मैं महंत जी के पास जब गया तो उस समय क्या हुआ, पूरा बदलाव हो गया। तो इसलिए तो यह बदलाव के लिए कौन कारण है, महंत जी कारण है। इसलिए लेखक जी क्या कहते हैं, क्या मन में क्या सोचते हैं उन्होंने,
मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हरिहर काका महंत जी को इधर से क्या कर रहे थे, उन्होंने उसे धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि महंत जी के कारण से ही यह सब बदलाव हो गई है। तो इसलिए मैं उसे मन से बहुत उन्होंने क्या कर रहे थे, आदर और श्रद्धा के भाव उसे उन्होंने समर्पित कर रहे थे। किसे? महंत जी को। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। देखो, तो उन्होंने बहुत सारे, या एक ही बार नहीं, ऐसे अनेक बहुत सारे हुए थे। हरिहर काका कहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य मतलब सत्य, ठीक है, सत्य वाकिफ मतलब जागृत, सजग, अलर्ट बोलते ना, अलर्ट। लोग असली सत्य से स्वयं जागृत हो जाते हैं। देख लो इधर है, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली सत्य से स्वयं जागृत हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। देख लो, तो इस तरह बहुत बार होता था, जब असली सत्य लोगों को समझ में आता है उस समय वे सभी लोग जागृत हो जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने वही कहते हैं, हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है। हरिहर काका के इस घटना से लोगों को ऐसा ही हो गया। क्या हुआ? दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। देख लो, जुबान मतलब भाषा, जुबान भाषा, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने? और एक शब्द ज्यादा पैनी, पैनी मतलब नुकीला, ನುಕೀಲ, ಹರಿತಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ಹರಿತಾದ, पहली मतलब नुकीला, जुबान मतलब भाषा। देखो, दरअसल, दरअसल मतलब हर बार, एक लिख लो, हर बार, प्रतिसल ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ। दरअसल दरअसल लोगों की भाषा से घटनाओं की जुबान मतलब घटनाओं की जुबान ज्यादा नुकीले और असरदार होती है, ठीक है। तो लोगों की भाषा, ठीक है, लोगों की भाषा से वह क्या होता था, इस घटनाओं की जुबान ज्यादा नुकीले और असरदार होती थी। मतलब उस भाषा की असर, घटनाओं के असर भाषा पर बहुत पड़ता था। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है। क्या घटनाएं घटी है वो हमें बहुत सारे विषय समझाती है। लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती, वह घटना क्या घटी है तो उसका परिणाम क्या है, वह सब हम घटना देख के तो क्या होता है, तो उसका विषय हम समझ लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों से सुनना जरूरत नहीं है, समझ में रहे ना। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था, और न हरिहर काका के भाइयों ने ही, ठीक है। तो लोगों को यह समाचार जिस तरह पहुंच गए, या लोगों को इस विषय जिस तरह लोग समझ लिए इस विषय के बारे में, लेखक जी वही कहते, तो इस विषय का अर्थ हम लोगों से सुनने का जरूरत नहीं है। क्या घटना घटी है उस घटना के बारे में हम देख ले तो, या घटना के बारे में हम समझ लिए तो विषय हमें अपने आप, ठीक है, समझ में आ जाता है। तो उसी तरह अब उसके बारे में लोगों को महंत जी भी नहीं कहा था, फिर हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं कहे। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए,
इसके बावजूद मतलब इसके अलावा हरिहर काका के भाइयों ने भी लोगों को नहीं कहा और महंत जी भी लोगों को न कहा। ठीक है, इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। अवगत मतलब ज्ञात, गांव के लोग हैं तो उस घटना के सच्चाई क्या है उसका उन्होंने क्या किया, अवगत हो गए उससे, उस घटना से वह गांव के लोग अवगत हो गए। अवगत मतलब ज्ञात। उन्होंने क्या किए, उस घटना से वह क्या विषय है, मतलब हरिहर काका क्यों घर से बाहर गए हैं, यह विषय लोगों ने क्या किए, वह घटना से समझ लिए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं उस घटना के अनुसार। ठीक है, वह क्या हो गया, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ, ಏನಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, आ रीति शुरू हो गए उधर भी। फिर तो गांव की बैठकों में, बैठक मतलब सभा, वही तो गांव के सरपंच क्या करते हैं, उधर बैठ कर उस समस्या के बारे में चर्चा करते हुए अंत में क्या करते हैं, उन्होंने यह पूरा समझकर एक निर्णय लेते। ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ बैठकों में बातों का जो सिलसिला मतलब क्रम, सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं, हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। तो क्या उधर चर्चा होने लगा तो उसका अंत समझ में नहीं आ रहा जब यह खत्म होता है ऐसा। ठीक है, हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू मतलब गांव के सभी लोग हर जगह जहां जाते हैं वहां सिर्फ यही विषय के बारे में लोग बातें करने के लिए शुरू किए। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख देनी चाहिए। गांव में इस घटना के बारे में सभी लोग सुनकर, ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಹರಿಹರ್ ಕಾಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಊರೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತು। ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, कुछ लोग कहते कि ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। तो मंदिर के नाम पर अपना जमीन लिख दिए तो अच्छा होता है, लिख देना चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। ये तो क्या है, ठाकुर बारी के नाम पर लिख देना ही क्या है, उत्तम कार्य है, इससे दूसरा और एक काम या अच्छा काम नहीं है, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती। तो इस तरह उन्होंने किए तो हरिहर काका की कीर्ति हमेशा कैसा रहता है, वो जिंदा रहता है। ठीक है, लोग बहुत दिनों तक हरिहर काका की याद रखते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग, तो इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि कुछ लोग ऐसा बोलने लगे, क्या बोलने लगे उन्होंने, हरिहर काका अपना जो जमीन है तो उसे क्या करना है, उन्होंने ठाकुर बारी के नाम पर लिख देना है, इससे अच्छा काम या अच्छा कार्य दूसरा नहीं है। इस तरह कुछ लोग कहने लगे। और कुछ लोग इसके विपरीत, देख लो, इसके विपरीत कुछ लोग मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है। ठीक है, तो गांव में लोग ऐसा ही रहते, गांव में छोड़ दो, हम जहां है आसपास सभी लोग ऐसा ही होते। ठीक है, कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तो कोई भी विषय हो, सिर्फ हरिहर काका ही नहीं, हमारे भी हम उधर उदाहरण ले सकते हैं। कुछ लोग हमें हमारी प्रशंसा करने लगे तो कुछ लोग हमारा निंदा भी करते हैं। ठीक है, प्रशंसा करने से भी ज्यादा निंदा करने वाले होना चाहिए, तब क्या होता है, हमारी गलतियां हमें मालूम होता है। ठीक है, ಯಾವತ್ತು ಹೊಗಳೋರಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೆಗಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು। ತೆಗಳೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೋರು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ನಾವು ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ। ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್, ಹೊಗಳೋರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುದು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್। ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಗಳೋರಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೆಗಳೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ सहाय आएगा। इधर भी ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ लोग क्या कहने लगे, हरिहर काका अपना वह जमीन है उसे ठाकुर बारी के
नाम पर लिख देना ही क्या है, सही है। और कुछ लोग क्या कहने लगे, देखो भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद, जायदाद मतलब वही संपत्ति, ठीक है, आस्ति ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ जायदाद, जायदाद संपत्ति, संपत्ति, ठीक है। तो भाई का परिवार भी अपना ही परिवार होता है, सही है। तो सहोदरನ परिवार ಅವರ परिवार इद्दंते अपनी जायदाद उन्हें ही देना उनके साथ अन्याय करना हो। देख लो, अपनी ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना तो उनके साथ अन्याय करना होगा। देखो इधर, तो भाई का परिवार अपना परिवार रहता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, मतलब अपना वह संपत्ति उन्होंने भाइयों को देने का इनकार किए, ठीक है, उनको न दिए तो वह क्या होता है, उनके साथ अन्याय करना होगा। उन्होंने अपने परिवार को ही अन्याय कर रहा है, ऐसा भी होता है। खून के रिश्ते के बीच दीवार बननी होगी। खून के रिश्ते मतलब रक्त संबंध, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು, रक्त संबंधದ ಮಧ್ಯ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ। इसका अर्थ होता है कि वो खून का रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है। हरिहर काका ऐसा किए थे, मतलब अपना जायदाद उन्होंने रिश्तेदारों को न दिए थे, भाइयों को न दिए थे, ठीक है। तो उनका रिश्ता क्या होता है, वह संबंध, खून की रिश्ता, रिश्ता के बीच में दीवार, दीवार क्या होता है, बननी होगी। तो इस तरह क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो इसके आगे देखेंगे क्या होता है, जितने मुंह उतनी बातें, सही है। गांव में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति का विचार एक ही नहीं रहते, ठीक है। अब 100 मुंह हो तो 100 बातें आते रहते, ಸರಿ, ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। मसला मतलब समस्या, तो ऐसा एक जबरदस्त समस्या कहते हैं उन्होंने, ठीक है। लोगों को बातें करने के लिए हो, है ना, या उसके बारे में बैठक में चर्चा करने के लिए हो, तो ऐसा एक जबरदस्त समस्या कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। देखो, मौन मतलब शांत, ऐसा एक जबरदस्त समस्या, मतलब बातें करने के लिए या उन लोगों को, लोगों के बारे में बैठकर चर्चा करने के लिए, तो ऐसा एक समस्या लोगों को कभी भी नहीं मिला था, इसलिए लोग शांत रहना न चाहते थे। समझ में ना। तो ಇಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ। मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। देख लो, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। जो लोग मुंह में क्या वे सोचते हैं, उसी तरह क्या कर रहे थे, 100 लोग 100 बातें करने लगे और फिर अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। तरीका मतलब ढंग या पद्धति बोलते हैं ना, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾವೇ। और प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार, वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, क्या घटता है, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ठीक है। लोग क्या करने लगे, उसके बारे में
सोचने लगे और इसमें अंत का निर्णय, इसका अंत में निर्णय क्या आता है उसके बारे में उन्होंने प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। हालांकि मतलब यद्यपि, ठीक है, यद्यपि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग क्या सोच रहे थे, उसी तरह गर्माहट मतलब बातों में गंभीरता आने लगी, क्रोध। तो उस सभा में मतलब बैठक में क्या होने लगी, बातें अलग तरीके में चलने लगे। मतलब ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾತುಗಳು ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗರ್ಮಾಹಟ್ ಮಾತುಗಳು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ। गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बांटने लगे। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, ठीक है, दो वर्गों में बांटने लगे। दो वर्ग मतलब इधर ठाकुरबारी और हरिहर काका के परिवार, दोनों को भी उन्होंने नहीं छोड़ रहे थे। दोनों वर्गों में समान रूप से बातें करने लगे, ठीक है, बांटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। देखो कई बैठकों में मतलब सभी लोग उधर क्या उसके बारे में न्याय करने के लिए सरपंच बैठे थे। वे सभी लोगों में ठाकुरबारी के नाम पर करना सही है या परिवार के नाम पर करना सही है। मैं तू मतलब मैं इसका मतलब कुछ लोग ठाकुरबारी के बारे में और तू मतलब कुछ लोग परिवार के बारे में। इस तरह समान रूप से वे क्या करने लगे, बांटने के लिए कोशिश करने लगे, होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। देखो उधर एक वर्ग के लोग मतलब उधर सरपंचों में, सरपंच मतलब हरिहर थे, हाँ, उसमें कुछ लोग क्या कहने लगे हरिहर काका को, हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन जो अपना वो हरिहर काका के वह जायदाद है उसे उन्होंने क्या करना है, ठाकुरबारी के नाम पर लिखना ही क्या है, सही है, लिख दे। तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी। देखो इधर तो ऐसा किए तो उन्होंने अपना जमीन पूरा अपने हिस्से का जमीन उन्होंने ठाकुरबारी के नाम पर लिख दिए तो क्या होता है, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी। इलाके मतलब वो अपना गांव, समझ में आ रहे ना, इलाका तो तालुक बोलते हैं ना, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। अब मुधोल तालुक में क्या है, बहुत सारे क्या है आसपास गांव है ना। मुधोल क्या है, तालुक के रूप में इन सभी गांवों से क्या है, वो बड़ा है, समझ में आ रहे ना, उदाहरण के लिए। उसी तरह उन्होंने क्या कहते हैं, अब उन्होंने ठाकुरबारी के नाम पर अपना जमीन लिख दिए तो ये ठाकुरबारी से और एक बड़ा ठाकुरबारी मतलब इसके अलावा और एक दूसरा बड़ा मंदिर नहीं रहता। बड़ा मंदिर मतलब ज्यादा संपत्ति होने वाला मंदिर। उदाहरण के लिए आप बोलते ना तिरुपति, ठीक है, तिरुपति तो भगवान क्या है, बहुत अमीर है। इसका अर्थ होता है कि उसके भक्त लोग बहुत है। भक्त लोग अपनी भक्ति में क्या वे देना चाहते हैं वे सभी देते हैं, इससे उन्होंने बहुत अमीर बन गया है। तो उसी तरह वे लोग क्या चाहते हैं, हरिहर काका अपना जमीन ठाकुरबारी के नाम पर लिख दिए तो इलाके में इससे बड़ा ठाकुरबारी और एक न रहेगा। ಹರಿಹರ ಕಾಕ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೊಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। देख लो, सिर्फ इलाके में ही नहीं पूरे राज्य में ही, ठीक है, इसके मुकाबला मतलब इसके बराबर या इसके मुकाबला मतलब आगे, ठीक है, समानागी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी, ठीक है। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, हरिहर काका के घर वाले इस वर्ग के लोग, ठीक है, वह धार्मिक संस्कारों के लोग हैं।
साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। वे लोग संस्कृति का पालन करने वाले हैं, संस्कृति का, और कोई विषय पर ठाकुरबाड़ी के साथ उनका एक संबंध है, जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। जुट जाना मतलब मिल जा, वे सभी लोग उधर क्या करते हैं, आकर ठाकुरबाड़ी के साथ क्या है, इनका एक संबंध है। तो इसलिए इन्होंने क्या करना है, अपना जो हरिहर काका का वह जायदाद है उसे उन्होंने क्या करना है, ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिख देना है। देखो क्या कहते हैं, चटोर। चटोर मतलब लालची, लालच आसे बुरुक्रम कहते वे। पेटू मतलब खाने वाले, पेटू। पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। मतलब ठाकुरबाड़ी के पास मंदिर में भी क्या करते हैं, प्रसाद पाने के लिए हो या खाने के लिए कुछ पेटू लोग हो या लालच स्वभाव के लोग, वे सभी क्या करते हैं, उधर आके मिलते हैं, जुट जाते हैं। मतलब ये सभी उधर आके मिलते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। हिमायती मतलब पक्ष लेने वाले। मतलब ये क्या है, ठाकुर हरिहर काका घर के लोग ये भी क्या है, यही हिमायती लोग हैं। हिमायती मतलब वही पक्ष पाने वाले, ठीक है, यही पक्ष के लोग हैं हरिहर काका के घर वाले, ठीक है, पक्ष लेने वाले। तो इसलिए क्या करना है, इन्होंने वह अपना जायजा ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिखना ही क्या है, सही है। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं। प्रगतिशील मतलब उन घरों की प्रगति पाने वाले या उन्नति पाने वाले, उन्नति के बारे में सोचने वाले, वे किसान लोग, ठीक है। किसान लोग क्या चाहते थे, देखो, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं, गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे, ठीक है बच्चों। तो कुछ लोग क्या करने लगे, उन्होंने औरत मर्द पले रहे होते हैं, ठीक है, गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। तनावपूर्ण मतलब आवेग, ठीक है, उद्वेग बोलते ना, वही। तनावपूर्ण मतलब आवेग। तो क्या इधर फैसला आता है, क्या निर्णय आता है, तो उसके बारे में सभी लोग क्या करने लगे, तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना, क्या घटता है मतलब क्या होता है, इसके बारे में सभी लोग उधर क्या करने लगे, उसके बारे में प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक है। तो हरिहर काका के घर में क्या समस्या हुई थी, उस समस्या को, ठीक है, दूर करने के लिए, ठीक है, उस समस्या को उन्होंने हल करने के लिए गांव के लोग जिस तरह उसके बारे में चर्चा करने लगे, उधर दो वर्ग के लोग जिस तरह उसमें बांटवार करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब आज हम यह सभी विषय सुन लिए हैं बच्चों, आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।